अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम एंड के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आए हैं। जिस तरीके से हमने एक वेल्डिंग के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उसी सीरीज़ की एक कड़ी है कि जिसके अंदर आज हम वेल्डिंग के जो डिफ़ेक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि जिस स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, स्पैटर क्या होता है, अंडरकट क्या चीज़ होती है, पोरोसिटी क्या होती है और क्रैक्स किस तरीके से वेल्डिंग में जनरेट होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने इसको आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो के अंदर हम आपको आज जो वेल्डिंग के डिफ़ेक्ट्स हैं उसमें 6 किस्म के जो मेन डिफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि ये सीरीज़ नज़र आ रही है, इसको पहले हम देख लेते हैं। एक कहलाता है स्लैग इंक्लूजन, दूसरा है इनकम्प्लीट फ्यूजन, तीसरा है स्पैटर, फिर है अंडरकट, पोरोसिटी और क्रैक। तो सबसे पहला है स्लैग इंक्लूजन। अब हम इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्लैग इंक्लूजन होता क्या है और इसकी रीज़न्स क्या होती हैं। ये बेसिकली स्लैग जो है, इसको अगर हम उर्दू में निकालें तो इसको हम कहते हैं मैल। स्लैग का उर्दू वर्जन मतलब आप कह लें इसको कहते हैं मैल या कचरा कह सकते हैं आप इसको। अब ये जो फ्लक्स के अंदर होता है, बेसिकली ये लाइट वेट होता है। ये जो रॉड के ऊपर फ्लक्स लगा हुआ होता है, ये लाइट इन वेट होता है और ये केमिकल कंपोजिशंस होती हैं मुख्तलिफ, उसके हिसाब से ये मसाला सा इसका तैयार हुआ होता है। तो जिस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस आता है और उसके बाद इसके अंदर से वेल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये जलने के बाद सरफेस के ऊपर इसको ऑक्सीडेशन के प्रोसेस है तो रोक लेता है। लेकिन ये साथ साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चूँकि ये, जैसे मैंने पहले बताया, कि एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस होता है, तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये उस वेल्ड पिघले हुए जो हमारा रॉड है उसके अंदर अगर रह जाए, तो ये वो उसमें ये उसका डिफ़ेक्ट कहलाता है। इस चीज़ को कहते हैं स्लैग इंक्लूजन, जैसे कि ये तस्वीर में आपको नज़र भी आ रहा है। अब इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? रीज़न ये होती हैं कि जी आपने इसकी जब वेल्ड करने से पहले इसकी सफाई सही तरीके से नहीं की, या दूसरा आप कह सकते हैं जो फिलर मेटल है वो रस्टी था या डस्टी था, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा था। तीसरी इसमें रीज़न ये आ सकती है कि जी हाई स्पीड में आपने किया काम। और चौथी ये है कि इसकी जो विस्कोसिटी चूँकि या इसकी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये नीचे भी बैठ सकता है। दूसरा जो डिफ़ेक्ट है वेल्डिंग का वो कहलाता है इनकम्प्लीट फ्यूजन। अब जैसे कि ये हमारी पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि ये हमारे एक वी शेप है, इसके अंदर हमने वेल्डिंग की। वेल्डिंग करने के बाद जो वेल्ड मेटल था उसका जो बॉन्ड है वो एटॉमिक लेवल तक नहीं जा सका किसी भी वजह से। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन, यानी कि इसका बॉन्ड बेस मेट यानी कि जो फ्लक्स का रॉड है, रॉड का और जो बेस मेटल है, इनका आपस में बॉन्ड नहीं बन सका। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन। इसी तरीके से अगर यही कट बिल्कुल डाउन साइड के ऊपर नज़र आए, जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो इसको इसको कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यानी कि ये पेनिट्रेट ही सही तरीके से नहीं कर पाया और ये डिफेक्ट आ गया इसके अंदर। इसी तरीके से जो थर्ड डिफेक्ट है वेल्डिंग का, उसको कहते हैं स्पैटर। स्पैटर कहते हैं कि छोटे छोटे दाने, इसको कहते हैं। जिस वक्त वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग और स्लैग के कम्बिनेशन की वजह से छोटी छोटी बूंदों की शक्ल में, जैसा कि ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि वेल्ड के दोनों तरफ ये छोटी छोटी आपको कतरे नज़र आते रहते हैं, ये भी वेल्डिंग का डिफेक्ट ही कहलाता है। इसकी रीज़न ये होती है कि इसमें आपने जो पोलैरिटी है वो आपने, हो सकता है कि वो सही ना लगाई हो, या आपने बहुत जो आर्क लेंथ है वो या तो बहुत कम रखी हो या बहुत ज़्यादा रख दी हो, या अनइवन आर्क आपने बना दी हो। तो उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा स्पैटर जो हैं वो वेल्डिंग के आगे पीछे चल रहे होते हैं। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वेल्डर थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे और पोलैरिटी सही रखे और साथ में जो इसकी आर्क लेंथ है उसको भी मैनेज कर ले, तो ये कम हो सकते हैं मगर ख़त्म नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो चौथा डिफेक्ट कहलाता है, जो कि बड़ा मशहूर है, जिसको कहते हैं अंडरकट। अंडरकट को समझने से पहले इस वी की तरफ आप देखें कि इस वी के किनारे के ऊपर जो ये वाले जॉइंट्स के किनारे हैं, बेसिकली यहाँ पर वेल्ड मेटल सही तरीके से अगर ना पिघल सके तो इसको कहते हैं अंडरकट। जैसा कि दूसरी तस्वीर में नज़र आ रहा है
कि यहाँ पर वो डाउन हो गया उसके अंदर, या वो इस तरीके से थोड़ा अप हो जाए, डाउन हो जाए, यानी कि उस बेस मेटल और वेल्ड के जो हमारा पिघलने के बाद ये जो किनारे हैं, अगर इसके दरमियान कोई मसला ख़राब रहे या उसमें खड्डे रह जाएं, उसको कहते हैं अंडरकट। इसका मतलब यह है कि ये जो अगर जितना कम वेल्ड होगा उतना कम ही इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। अब इसकी रीज़न ये है कि या तो जो वेल्डर है उसने इसकी स्पीड को कम रखा हुआ है, या दूसरा इसकी रीज़न ये हो सकती है कि नॉन यूनिफॉर्म फीड की उसने रॉड की, या इस तरीके से तीसरा ये भी डिफेक्ट हो सकता है कि इनकरेक्ट एंगल रखा उसने, जिसकी वजह से ये अंडरकट का मसला डेवलप हुआ। जो पांचवा हमारे पास डिफेक्ट है उसको कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी को अगर हम इसका वर्ड मीनिंग निकालें तो इसका मतलब है स्मॉल होल्स। जैसे हमारी जिल्द है, हमारी जो जिल्द है वो भी पोरस किस्म की है, यानी कि इसके छोटे छोटे होल्स हैं हमारी पूरी जिल्द के ऊपर। तो इसी किस्म का जो वेल्डिंग के अंदर जिस तरह पिक्चर में नज़र आ रहा है, अगर छोटे छोटे होल्स नज़र आना शुरू है, इसको कहते हैं पोरोसिटी। या इसको हम आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हवा के इसके दरमियान गैप बन गए हैं, या कोई गैस का गैप है जब वो दरमियान में आ गया है। तो इसका जो इसीलिए इसके ऊपर जो शील्ड लगा होती है, जैसे कि मिसाला जो होता है या जो फ्लक्स होता है, उसका पर्पज़ यही होता है कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो सके। लेकिन अगर वेल्डर की किसी गलती की वजह से अगर इर्द गिर्द की हवा के कुछ होल्स अगर वेल्ड मेटल के अंदर आ जाएं, तो उस डिफेक्ट को कहते हैं पोरोसिटी। इसकी रीज़न में आप ये कह सकते हैं कि जी जो मेटल है वो उसकी अनवांटेड गैस थी, जो मेटल की अपनी थी उसकी गैस अंदर फंस गई, या ये है कि जो वेल्डिंग रॉड है वो बहुत गंदा था, पुराना था, या जंग आलूद था, या रस्टी था, पुराना भी हो सकता है, एक्सपायर्ड हो सकता है। इसी तरीके से जो चौथा हमारे पास जो आखिरी सबसे आखिरी जो हमारे पास डिफेक्ट है वो कहलाता है क्रैक। ये बहुत मशहूर है क्योंकि नज़र भी आ जाते हैं नेकेड आई के साथ, और बाज़ का नज़र भी नहीं आता। इसके जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं वो भी हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो क्रैक है बेसिकली उसको समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि रेजिडुअल स्ट्रेस क्या चीज़ होती है। रेजिडुअल स्ट्रेस ये होती है कि जिस वक्त आप किसी चीज़ के ऊपर कोई लोड डालें और उसको हम लोड को बाद में रिलीज़ करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और अगर वो फ़र्ज़ करें वापस ना आए तो उसको कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। और उसी के अंदर वो उसकी रीज़न होती है रेजिडुअल स्ट्रेस, जो उसमें पीछे रह जाती है वो उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आने देती। इसीलिए रेजिडुअल स्ट्रेस को हम लॉक्ड इन स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये जो क्रैक का पोर्शन होता है ये इस वजह से डेवलप होता है कि एक तो या तो हमने मेटल को नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हीटिंग की है या नॉन यूनिफॉर्म तरीके से कूलिंग की है, उस वजह से जो है क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो क्रैक्स होते हैं ये दो तरीके से होते हैं। अगर तो फ़र्ज़ कर लें वेल्ड के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएं तो इसको लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स कहते हैं, और अगर ये इसके दूसरी साइड के ऊपर आ जाएं या टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो उसको ट्रांसवर्स क्रैक्स कहते हैं। इसकी रीज़न में अगर हम जाएं तो रीज़न में हमें पता चलता है कि शायद इसके अंदर कोई कहीं से मॉइस्चर की एंट्री हो गई है, या ये है कि इसके जो जो वेल्डिंग का टेम्परेचर है वो सही तरीके से अचीव नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसके अंदर ये वाला क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, या जो वेल्डिंग का रॉड है वो पुराना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे डिफेक्ट्स तस्वीरों के साथ समझ में आए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया।